तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में जुमला बार बार दोहराया जाता है कि तलबा को सियासत की बजाय तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, कि सियासी सरगर्मी तालीमी कारकर्दगी के लिए नुकसानदेह है। इस बात का हकीकत से बहुत कम ताल्लुक है। हकीकत यह है कि आज दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियां ऑक्सफोर्ड से लेकर हार्वर्ड तक सब में तलबा यूनियंस तंजीमें हैं। तलबा सियासत और तालीमी नताइज पर तहकीकात ये बताती हैं कि तलबा सियासी लीडरशिप बहुत से सीखने समझने के नताइज के मामलात जैसे इल्मी पेचीदगियों, इल्म का हसूल इतलाक, बामी और दूसरों से ताल्लुकात में काबिलियत के एतबार से मस्बत तरक्की से जुड़ी होती है। मुहक्किक ये कहते हैं क्योंकि तलबा की सियासी सरगर्मियां उन्हें हालात और लोगों का सामना करने के मौके फराहम करती हैं जो अपने बारे में सीखने, अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करने, शहरी जिम्मेदारी के तसव्वुरात और अपनी बरादरी और माशरे में मसाइल के हल के लिए हौसला अफजा है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीमी इदारों को इस कदर गैर सियासी किया गया है कि आज हर दूसरा तालिब इल्म CSS करके सरकार का नौकर बनना चाहता है। पाकिस्तान में तलबा यूनियंस की बहाली जमहूरी तौसी के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कदम होगा। तलबा यूनियंस नौजवान, तालीम याफ्ता, मुतवस्सत और मेहनत कश तबके के मर्दों और खवातीन के लिए सियासत में आने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेंगी। ये सियासी जमातों के तंजीमी ढांचे को मजबूत करेंगी और नौजवानों को नुमाइंदगी फराहम करने के लिए जमातों पर दबाव बढ़ाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको बताया जाए कि तलबा यूनियन पर कब, किसने और क्यों पाबंदी लगाई। पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर पाबंदी जनरल ज़ियाउल हक ने 1984 में लगाई थी। जिन्ना इंस्टीट्यूट की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे में जमात इस्लामी की ज़िली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा ने बुनियादी किरदार अदा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इसी तंजीम ने जामियात में एक डंडा बरदार फोर्स भी कायम की थी और बाद में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाइयाँ इस हद तक पहुंच गईं कि जामियात के अंदर असलहा कल्चर भी परवान चढ़ा और इन्हीं तलबा तंजीमों को सियासी पार्टियां कौमी सतह पर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने लगीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तलबा तंजीमों के दरमियान झड़पें इतनी बढ़ गईं कि 1982 से लेकर 1988 तक 80 के करीब तलबा रहनुमा हलाक हुए। इस मकाले के मुताबिक जमीयत को रियासती सपोर्ट हासिल होने के बावजूद उनके मुखालिफ तलबा तंजीमों के अलायंस, जिसमें नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन जो पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जम हो गई, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तलबा तंजीम आल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO शामिल थी, ने 1983 में इस्लामी जमीयत तलबा को शिकस्त देकर यूनियन के इंतखाबात जीत लिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक को यह खौफ लाहक हो गया कि अब शायद ये तलबा उनके खिलाफ कोई तहरीक शुरू ना करें, तो उन्होंने अगले साल 1984 में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी के बाद इस मकाले में तलबा यूनियन की तारीख के हवाले से लिखा है कि जब 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई तो तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई गई। लेकिन पाबंदी हटाने के फौरन बाद कराची यूनिवर्सिटी में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और APMSO के माबैन पुरतशद्दुद झड़पें हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि इंतजामिया को हालात कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को बुलाना पड़ा। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के बाद जब मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म बन गए तो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और मुस्लिम लीग नून की तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के माबैन पुरतशद्दुद लड़ाइयाँ हुई, जिसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलबा तंजीमों के हवाले से एक अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए पाबंदी लगा दी और जामियात को पाबंद बना दिया कि वो नए आने वाले तलबा से एक तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करवाएंगे जिसमें वो तलबा से सियासत में हिस्सा ना लेने का हलफ लेंगे। इसके बाद 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो उसने तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का वादा किया, लेकिन यूनियंस अपनी असली हालत में बहाल नहीं हुई। इसी तरह 2017 में सेनेट में एक बिल भी पास किया गया था जिसमें तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया था। इसके बाद सिंध मुल्क का वो पहला सूबा बना जहां सिंध स्टूडेंट यूनियन बिल 2019 सूबाई असम्बली के सामने पेश किया गया, जिसे बादअज़ा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सूबाई असम्बली से मंजूर होने वाले मुजव्वज़ा कानून पर गवर्नर सिंध ने 3 मार्च को दस्तखत किए थे, ताहम अब तक सूबे की जामियात में अमली तौर पर तलबा यूनियंस बहाल नहीं हो पाई।
जब पाबंदी लगाई गई तो उसकी वजह तलबा यूनियंस में तशद्दुद का बढ़ता रुझान बताया गया था। इब्तदाई तौर पर लगाई गई पाबंदी को बाद में कानूनी शक्ल दी गई थी, जिसने तालीमी इदारों का नक्शा ही बदल दिया। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि तलबा यूनियंस नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में सेहतमंद मुबाहिसे और मुकालमे का कल्चर भी खत्म हो गया है। सेहतमंद सरगर्मियों के फुकदान की वजह से तलबा में नशे जैसे रुझानात बढ़ रहे हैं। तकनीकी तौर पर पाबंदी तालीमी इदारों में सिर्फ तलबा यूनियंस पर लगाई गई थी, जबकि तलबा तंजीमों पर पाबंदी नहीं थी। इस पाबंदी से बाईं बाजू की तलबा तंजीमें ज्यादा मुतासिर हुई। यूनियंस की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा माशरती सरगर्मियों से कट जाते हैं। यही तलबा कल को मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा कर सकें, इसके लिए तलबा यूनियंस की बहाली जरूरी है। जमहूरियत का मकसद सिर्फ इंतखाब या वोट डालना नहीं होता, बल्कि इंतखाबात में हर कोई एक सोच और नजरिए के साथ साथ अपना प्रोग्राम और विजन लोगों के सामने रखता है। यही तरबियत तलबा यूनियन में हुआ करती थी, जो मुल्क की सियासत को लीडरशिप मुहैया करती थी। लेकिन आजकल की सियासत को अगर देखा जाए तो इससे मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता और नजरियाती कारकुन बाहर कर दिया गया है और चंद खानदानों की इस पर अजारादारी है। तलबा यूनियनों पर पाबंदी के लिए ये दलील नहीं होनी चाहिए कि इससे तालिब इल्मों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये लड़ाइयाँ तो मुल्क के आम इंतखाबात में भी होती हैं। तो क्या आम इंतखाबात मुनक्कद करने पर पाबंदी लगाई जाएगी? तलबा यूनियन की बहाली के लिए हुकूमत होमवर्क करे और इसके लिए एक ज़ाब्ता इखलाक वज़ा किया जाए, जिसकी मदद से तलबा तंजीमों के माबैन लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और यूनियन को एक बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।